भोपाल में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में जहां जहां संत रविदास के चरण पड़े हैं, उन सभी स्थलों को सर्व सुविधा युक्त तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान संभागीय प्रतिनिधियों को कलश वितरित किए गए। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जातिवाद और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से समाज को मुक्त कराने और सभी वर्गों को एकजुट करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संत रविदास महाराज ने सामाजिक समरसता और एकता का संदेश देकर समाज को जोड़ने का काम किया। उनकी वाणी आज भी समानता और भाईचारे का संदेश देती है। सीएम ने बताया कि सागर में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास महाराज का भव्य मंदिर और स्मारक तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में जहां जहां संत रविदास महाराज के चरण पड़े हैं, उन सभी स्थलों को सर्व सुविधा युक्त तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी साधु संतों की मंच पर विराजमान अभी जिनने अपना संक्षिप्त लेकिन प्रभावी भाषण दिया, हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का जोरदार अभिनंदन करें और पूरे मंच का। सभी संतों के साथ इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान माननीय दुष्यंत जी, जिन्होंने विस्तार से अपनी बात कही, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत। हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान डी उइके जी, माननीय सावित्री ठाकुर जी, हमारे माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, माननीय प्रहलाद जी अभी नहीं, प्रहलाद जी भाई साहब, प्रहलाद पटेल जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ राज्यसभा के सांसद और इस सभागार में गरिमा गौरव के साथ वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर माननीय राज्यसभा सांसद माननीय उमेश शाह जी महाराज साहब, इसी मंच पर विराजमान हमारे सभी संत वृंद, सच में नाम लूंगा तो कष्ट होगा, सारे मंत्रिमंडल के साथी सहित एक बार अपने आप के लिए और सारे संतों के लिए जोरदार ऊपर दोनों हाथ करके जोरदार कर्तव्य से अभिनंदन करें। वाकई आज का दिन अद्भुत दिन है और आज यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प के बाद एक अलग प्रकार की अलौकिक दिव्य प्रतिभा संत शिरोमणि रविदास जी को स्मरण करते हुए हम सब उनके निमित्त उनकी 650वीं जयंती के आधार पर इस वर्ष को अद्भुत रूप से मनाने के लिए इकट्ठा। ये बात सही है, बनारस के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जन्म हुआ और माता जी के साथ जाते जाते उस काल के अद्भुत संत शंकराचार्य जी के बाद अगर ये सभी समाजों को जोड़ने के लिए रामानंद जी महाराज ने जो काम किया, रामानंदाचार्य महाराज ने, वाकई वो अद्भुत था। बचपन की उस कठिनाई के दौर में एक बालक अपनी माँ का हाथ पकड़ के गंगा के किनारे जब वो आते जाते थे, उस आने जाने के क्रम में उस दौर में, आज तो फिर भी बहुत अनुकूल था, वो बहुत प्रतिकूल समय था दोनों तरह से। एक तरफ इधर भी पता नहीं कितने प्रकार से धर्म के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, अपने उस सारे दौर के अंदर तमाम प्रकार के हथकंडे लगाकर कैसे भी अपने धर्म को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते थे और जाने अनजाने समाज इतने भ्रमजाल में फंसा था कि वो उनके कुचक्र के बजाय अपने अंदर की लड़ाई, अपने अंदर की झंझटों में उलझा पड़ा हुआ। इस षड्यंत्र को समझते हुए कि आपके धर्म को भ्रष्ट करते हुए लोग अपने धर्म की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस कठिनाई के दौर में जैसे हमारे लिए सौभाग्य की बात, बनारस के उस पवित्र घाट के ऊपर संत रविदास जी महाराज ने कथा भागवत सुनते सुनते रामानंदाचार्य महाराज जी के प्रवचन के बलबूते पर छोटे बालक के नाते से दो धारा एक साथ बहती देखी। एक धारा तो भक्ति में डूबने की, जो माँ उस काल में अपने बच्चों को ले जाते हुए मन में अपनी भावना के बलबूते पे हिंदू धर्म के संस्कार से बच्चों को अपने उस भाव के आधार पर परिचित
जाने के क्रम में माँ तो अभ्यस्त है, लेकिन बालक उस कष्ट को देख रहा है, उसके मन में दुविधा है कि हम संत के प्रवचन सुनने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमसे दूर क्यों हट रहे हैं, कुछ लोग हमसे अपने आप को बचा क्यों रहे हैं। एक छोटे बालक के मन में ये आने वाले प्रश्न कई सारी शंका कुशंकाओं को जन्म देते हैं, लेकिन उन सारी बातों को महसूस करते करते जब बालक अपनी जीवन के क्रम को आगे ले जाता है, और ये बात सही है कि रामानंदाचार्य महाराज ने बाकी की वाकई ये एक ऐसा समय है जब परमात्मा लीला करता है तो वो उस लीला में वो सारी बातें डालता है जो एक दूसरे के लिए उस काल के लिए बड़ा कठिन जाता समझने का। बड़ी बड़ी सत्ताओं ने देश के शासन की व्यवस्था में चलाते चलाते अपने देश धर्म को त्यागने का काम किया। बड़ी बड़ी सत्ताओं ने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने आप को जैसा तैसा अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए समर्पण कर दिया, लेकिन वो भक्ति काल था, वो परमात्मा की सेवा करने का काल था। तो साधु संतों ने वो पतार थामी, साधु संतों ने वो ध्वज थामा, जिसके बलबूते पर उन्हें का कोई कुछ भी करे, जिसको प्रकटीकरण का बहुत सुंदर शब्द दिया रविदास जी महाराज ने, जिनने कहा जात पात पूछे में कोई हरि को भजे सो। ये जो दौर था, और वाकई वो दौर ऐसा था जिसके कारण से रविदास जी का वो उनके काल में करने वाले कर्म के साथ उनके मुंह से निकलने वाले भजन आज भी, और केवल वो नहीं, उनकी श्रीमती भी उतने आनंद के साथ भजन उनके सारे पद दोहराने का। और उनके उसी क्रम में संत प्रेमानंद जी महाराज भी, उनके उस दौर के बहुत बड़े संत, लेकिन संत प्रेमानंद जी महाराज रविदास जी के उस कर्म की दुनिया के साथ के तालमेल के साक्षी बनते हैं। जो दो काम करते थे रविदास जी महाराज, एक अपने कर्म को भी नहीं भूलते और एक भक्ति भाव को भी नहीं भूलते। आज भी हमारी परमात्मा की दया से उस व्यवस्था को सीखने की जरूरत है, जिसमें वो रोज अपने कर्म के बलबूते पर एक जोड़ी अपने घर के लिए, एक जोड़ी अपने साधु संत की सेवा के लिए उनका क्रम चलता था। और उसी प्रेमानंद जी महाराज ने उनकी भक्ति भावना के बलबूते पर जब वो खुद उनके पास 2 बार परीक्षा भी ली, वो प्रेमानंद जी महाराज आराम से उनके पास भजन जाके सुनने बैठ जाते। और प्रेमानंद जी का नाम इतना बड़ा था, रविदास जी के गुरु के भी एक तरह से बहुत प्रखर सिद्ध। बाद में हमको मालूम रामानंदाचार्य महाराज को अगर प्रेमानंद जी महाराज ले जाके रविदास जी को उनके शिष्य बनाते, उनका शिष्यत्व धारण करते, और उस समय के इतने बड़े संत के दीक्षित शिष्य रविदास जी महाराज, और जैसी पवित्र भाव से उनने भक्ति भावना के बलबूते पर दीक्षा ली, उसकी शिक्षा उनके जीवन काल में आई, जिसको अनूप जलोटा ने अपने शब्दों के माध्यम से जो भजन सुनाते हैं, प्रभु चंदन तुम पानी, जो क्या भजन गाया हमने, वाकई अनूप जलोटा के भजन से हम उस काल की रचना की, वो काल जयी रचना है। कदम कदम पर चंदन की बांस से लगाकर, चंदन की खुशबू से लगाकर, प्रभु जी तुम धागा हम मोती, और जो कल्पना की गई कदम कदम पे परमात्मा से अपने आप को जोड़ने का भजन बनाया, वाकई अद्भुत। और ये उस काल के लिए भी और जोरदार है जब राणा सांगा, जिसकी तलवार के दम पर दुनिया अलग प्रकार से देखी, जिसका उल्लेख हमारे लाल सिंह जी ने कहा, दुष्यंत जी ने कहा, उनकी और उनकी पत्नी झालीबाई चित्तौड़ के अंदर जब बड़े पैमाने पे सामूहिक खोज का आयोजन करते हैं, और उस काल के अंदर भी रविदास जी के भाव को लेकर कई बार जो कष्ट होता है, लोगों ने कहा हम साथ में भोजन नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रविदास जी बोलते इनको सूखा भोजन दे दो, लेकिन साथ में लेने के लिए रखो। ये हिंदू धर्म के प्रति सद्भावना, हमको सबको जोड़ के चलना। हमारे बीच ऐसी कई विसंगतियां आएगी, इन विसंगतियों से घबराना नहीं। हमारा मूल भाव, हम बचेंगे तो धर्म बचेगा, जब हम ही नहीं बचेंगे तो बचेगा क्या। इस बात को हम सबको लेके चलने की जरूरत है। आज के समय में सारी बातों के साथ ये जो जातिवाद का, छुआछूत का, अंदर का अपने मन का जो अहंकार है, इसको बाहर लाके एक साथ समरसता के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लोकतंत्र के लिए वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे लोक
650वीं जयंती पर एक तरफ सागर के अंदर 100 करोड़ का वो बन करके तैयार है। हम प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने वाले हैं, धूमधाम से उसका लोकार्पण कराएंगे। बोलिए रविदास जी महाराज की। और जब हमारा बुंदेलखंड आनंद में डूबेगा तो जहां हमारे रविदास जी के नाम पर गुरुद्वारा उज्जैन के अंदर उनका अपना दंड कमंडल, उनका टेका, उनके शिष्य की समाधि, जब मैं बीते समय वहां गया तो हमने कहा निश्चित रूप से ये गुरुद्वारा भी आनंद के साथ होना चाहिए। इसलिए तय किया सागर का तो लोकार्पण होगा, इसका भूमि पूजन धूमधाम से उज्जैन वाले गुरुद्वारे का भी हो। और जहां जहां उनमें चरण धरे हमारी सरकार के माध्यम से सभी साधु संतों को संभाल के और उनके अपने जीवन में बताए उत्कृष्ट मार्ग पे चलने के लिए अपनी सरकार कटिबद्ध है। ऐसे समय में वाकई उनके उस भाव के आधार पर जब ये कलश गंगा जल के रूप में है तो वो जो कहते थे बहुत सारी कहानियां, समय की कमी है। आज ही हमको यहाँ के बाद एक रेल की अलग से कोच की शुरुआत हो रही है, वो भी अपने उसी क्षेत्र में श्योपुर से मुरैना तक के अपने समाज के विविधता वाले क्षेत्र के अंदर बड़ी सौगात मिल रही है। एक के बाद एक यशस्वी प्रधानमंत्री 24 घंटे 7 दिन अहर्निश सेवाओं के साथ सौगातों का सिलसिला चालू करते हैं। तो आज तो ये उनका अपना जो भाग्य था कि मन चंगा तो कटौती में तो गंगा आज हमारे बीच पधारी है। बोले गंगा महारानी की। परमात्मा की दया से संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के लिए जो पूरी योजना बनी है उस पूरी योजना में सरकार इस पूरे पवित्र भाव के साथ जुड़ेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी सारी अपनी इकाइयां, सरकार, समाज, हम सब मिलकर के इस त्रिवेणी का आनंद लेंगे और धूमधाम से रविदास जी को स्मरण करेंगे। न केवल स्मरण करेंगे बल्कि उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में उसको धारण करेंगे। इसी भावना के साथ मेरी अपनी ओर से पुनश्च इस अच्छे आयोजन के लिए सुमेर सिंह जी और उनकी पूरी समिति, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी, आप सबका वंदन, अभिनंदन। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलो, बोलो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने बताया कि 20 अगस्त से मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कलश वंदन यात्रा शुरू होगी। इसके बाद गांव और कस्बों में कलशों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।